जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कक्षा 7 यानी कि क्लास 7 विज्ञान अध्याय 4 जिसका नाम है गति और समय यानी कि गति एवं समय के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी छठ का समय चल रहा है। आने वाले छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बुक के बारे में परिचय कर लेते हैं, बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये बुक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर जो 4 है या अध्याय 4 में जो दिया गया है वो दिया है गति एवं समय। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। लेकिन देखिए, इस अध्याय को पढ़ने से पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि गति कहते किसको है, गति क्या है। गति जो अध्याय है गति एवं समय, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, समय के साथ आप देख पाएंगे, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। समय के यानी कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जैसे कि आप मुझे ही यहाँ से लेकर वहां तक चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, समय भी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि मैं मूव कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से लेकर वहां जा रहा हूँ। यानी कि क्या हो रहा है कि गति समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। पहले मैं यहाँ था, फिर मैं यहाँ गया, ठीक है। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गति कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अर्थात इसको हम अच्छे से कैसे बताएंगे इसके बारे में जान लेते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया गया है, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की अपेक्षा बदलती है। जैसे देखेंगे आप, मुझे ही देखिए, यहाँ पे ये बोर्ड है, ठीक है, ये सब कुछ सेम है, लेकिन क्या है, मैं अपना स्थिति क्या कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना स्थिति बदल रहा हूँ, यानी कि समय के साथ चारों ओर की अपेक्षा अपनी स्थिति क्या कर रहा हूँ कि बदल रहा हूँ। इसी को हम गति कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, उसके बाद आप, इसका उदाहरण है नदी में चलती हुई नाव, ठीक है। दूसरा है वायु में उड़ता हुआ वायुयान, या आप देखेंगे सड़क पे चलता हुआ वाहन, ठीक है। सड़क पे चलता हुआ वाहन, या हम कह सकते हैं सड़क पर चलती हुई गाड़ी, बस, ट्रेन तो सड़क पर नहीं चलती है, वो पटरी पे चलती है, बस हो गया सड़क पे चलती हुई बस, ठीक है। तो ये सभी क्या होती है कि देखिए, गति कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, गति एक अवस्था है, ठीक है। जो कि आप देखेंगे गति क्या हो रहा है, गति हो रहा है रुक गया, ठीक है। तो गति एक अवस्था है, ठीक है। तो ये हो गया है कि आपको गति समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसके और विस्तार से समझते हैं। आप देख पाएंगे कि देखिए, यहाँ पे पहला जो आपका उदाहरण दिया गया है कि नदी में चलती हुई नाव। अब ये कैसा होता है, आप गांव में देखे होंगे तो गांव में बहुत सारे नदी के किनारे नाव लगी होती है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। मान लेते हैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्या है कि नदी है, ठीक है, बस मानना है समझने के लिए, तो ये नदी है, ठीक है। अब नदी में क्या है कि मैं आपको बताया हूँ कि नदी में चलती हुई नाव, ये मान लेते हैं कि आपका जो है नाव है, ठीक। तो नदी तो हो गया, अब हम इसमें नाव देते हैं, मान लेते हैं कि ये नाव है, ठीक है। अरे इससे बढ़िया ही नाव होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, नाव हो गया। अब नाव क्या हो रहा है कि धीरे धीरे नाव जो है वो चल रही है। तो नदी में चलती हुई नाव, यानी कि अपनी नदी तो वहीं पे है, नदी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन नदी के साथ, नदी जो है उसके साथ में क्या हो रहा है कि नाव जो है अपनी स्थिति बदल रही है। नाव क्या कर रही है, अपनी स्थिति बदल रही है, ठीक है। तो पहले तो नाव कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, उसके बाद ये क्या हुआ, अपनी स्थिति बदलकर यहाँ पे गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। अब देखिए, ये जो अध्याय है, आप देखेंगे कि गति आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे कौन सा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है वो टॉपिक है, मंद अथवा तीव्र गति। मंद अथवा तीव्र गति, मंद अथवा तीव्र गति। अब मंद अथवा तीव्र गति से आप क्या समझते हैं? मंद मतलब क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, मंद मंद मुस्कानियां। तो क्या होता है कि मंद यानी कि धीरे धीरे, और तीव्र मतलब क्या हुआ, यूं गया, मतलब स्पीड, तेज, ऐसे कर सकते हैं। तो मंद अथवा तीव्र गति किसे कहते हैं, उसी के बारे में अब हम लोग इस टॉपिक को जानेंगे। यानी कि मंद गति किसे कहते हैं, फिर तीव्र गति किसे कहते हैं। मंद यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, और तीव्र मतलब यानी कि तेज, ठीक है। तो मंद गति किसे कहते हैं, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि मंद गति किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु थोड़ी या निश्चित दूरी तय करने में बहुत लंबा समय लगाती है तो उसकी गति मंद कहलाती है। यदि कोई वस्तु या कोई चीज थोड़ी दूरी तय करने में लंबा समय लगाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मंद गति।
ठीक है। अब जैसे आप ही मुझे ही देख लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 चल रहा हूँ। यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय करने में लंबा समय लगाता हूँ, तो मेरी गति क्या होगा, मंद। ठीक है। यही अगर मैं स्पीड से चलूँ, यूं गायब है, ऐसे अगर गायब हो गया तो क्या होगा, मेरी गति क्या होगा, तीव्र होगी, तेज होगी। तो इसके बारे में, तो इसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ। यदि कोई वस्तु, यदि आप देखेंगे जैसे कि यदि कोई वस्तु थोड़ी दूरी तय करने में या निश्चित दूरी तय करने में लंबा समय लगाती है, बहुत लंबा समय लगाती है, उसको क्या कहेंगे, उसकी गति मंद कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु थोड़ी दूरी तय करने में लंबा या अधिक समय लगाती है, उसको हम मंद गति कहेंगे। जैसे आप देख पाएंगे कि कछुए की गति, जैसे क्या होता है कि आप गांव में देखेंगे कि कछुए की गति तथा घोंगा की गति, ये क्या होता है कि मंद होती है, धीरे धीरे चलती है, इसलिए इसकी गति क्या होती है कि मंद कहलाती है। उसके बाद आप देखेंगे तीव्र गति या तेज गति। अब तीव्र गति या तेज गति हम किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तीव्र गति, यदि कोई वस्तु उसी दूरी को या आपको बता रहा हूं, यदि कोई वस्तु उसी या निश्चित दूरी को तय करने में कम समय लगाती है तो उसकी गति तीव्र या तेज कहलाती है। जैसे आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे खरगोश गाय बाघ की गति, खरगोश गाय बाघ की गति, ये क्या हुआ, इसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। कि मंद गति और तीव्र गति, इसके बारे में तो हम लोग जान लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि समय की माप। समय की माप यानी कि देखिए, अभी तो हमारे पास आ गया है, कैलेंडर आ गया है, घड़ी आ गया, फोन आ गया है, बहुत सारी चीजें जिससे हम अभी समय को देखते हैं। लेकिन क्या होता था कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज लोग किस प्रकार से आकलन लगाते थे, किस प्रकार समय को मापते थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। जो जा रहा हूँ वो इस चैप्टर से ही संबंधित है और समय की माप हमारे पूर्वज किस प्रकार करते थे इसके बारे में बताया गया है। देखिए, जब हमारे पास घड़ी नहीं था, जिस समय हमारे पास घड़ी नहीं था, तो हम किस प्रकार समय को मापते थे उसके बारे में दिया गया है। तो प्रतिदिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय, यानी कि प्रतिदिन सूर्योदय यानी कि आज के सूर्योदय से अगले आने वाले दिन के सूर्योदय के बीच का समय एक दिन मानते थे। यानी कि आज का सूर्योदय से लेकर कल का सूर्योदय के बीच एक दिन मानते थे। ठीक है, तो यही दिया गया है कि प्रतिदिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय एक दिन मानते थे। उसके बाद क्या होता था कि जैसे कि एक दिन तो हमें समझ में आ गया, अब क्या हुआ कि एक महीना कैसे माने, तो प्रतिदिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय, उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय एक माह के रूप में मानते थे। यानी कि मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने एक दिन का समय माना है, उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में मानते थे। यानी कि एक अमावस्या से अगले आने वाले दूसरे अमावस्या के बीच का जो समय होता था उसको एक माह मानते थे। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे तो माह हो गया, दिन हो गया, अब वर्ष की बारी होती है कि एक वर्ष, एक साल हम किसको माने, कैसे माने, इसके बारे में दिया गया है। जितने समय में सूर्य की, अब हम एक वर्ष किस प्रकार मानेंगे उसको दिया गया है कि जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है उसको एक वर्ष मानते थे। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है उसको हम एक वर्ष पहले मानते थे, अभी भी मानते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग डेट के अनुसार मानते हैं, लेकिन मानते हैं उसी प्रकार। तो ये सूर्य यानी कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वो एक दिन कैसे मानते थे, एक माह कैसे मानते थे और एक वर्ष कैसे मानते थे, ये आ गया। तो क्या हुआ कि अब तो हम लोगों को लगा कि एक दिन हो गया, एक माह हो गया, एक वर्ष हो गया, छोटा समय हम किस प्रकार मानेंगे, किस प्रकार मापेंगे, इसके बारे में हमने सोचा, थोड़ा विकसित हुआ। तो क्या हुआ, सोचा गया कि फिर छोटी अंतराल को मापने के लिए अब घड़ी आया। तो घड़ी से हम क्या क्या मापते हैं, ये तो हो गया, वर्ष हो गया, महीना हो गया, दिन हो गया। अब घड़ी को हम घड़ी से हमें क्या फायदा है, घड़ी से हम क्या मापते हैं। तो घड़ी से क्या होता है कि हम सेकेंड मापते हैं, मिनट मापते हैं, एक घंटा मापते हैं और उस घंटे के बाद क्या होता है, दिन आ जाता है। तो घड़ी से हमें क्या मिला, सेकेंड मिला, मिनट मिला और एक घंटा मिला, यानी कि घंटा मापने के लिए मिला। तो ये जो है इस चैप्टर में दिया गया है, इतना समय की माप में दिया गया है। उसके आगे आप देखेंगे जो घड़ी होती है तो उसमें कौन कौन सा सुई जो होता है वो किस काम के लिए होता है, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे, जान लेते हैं। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि घड़ी जो है, तो घड़ी का जो सुई होता है वो कौन कौन सा होता है, किस प्रकार मापते हैं, इसके बारे में।
देखिए मान लेते हैं ये घड़ी है, इससे अच्छा भी घड़ी होता है, बस समझने के लिए मैं ऐसा बनाया हूं, तो सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे जो छोटा जो सुई है, सबसे छोटा आप देख पाएंगे, सबसे छोटा सुई होता है वो घंटा का, ठीक है। जैसे होता है ना 1 घंटा, 3 बज गया, 4 बज गया, तो ये घंटा का सबसे छोटा सुई होता है। उसके बाद क्या है कि उससे बड़ा थोड़ा सा ये जो है सबसे चौड़ा सुई होता है, जो घंटा का जो सुई होता है वो सबसे चौड़ा सुई होता है और छोटा होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद मिनट का सुई होता है, मिनट उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा पतला भी होता है उससे, तो इससे बड़ा हो गया आपका मिनट का सुई हो गया। और सबसे पतला सबसे लंबा, सबसे पतला सबसे लंबी जो होती है सुई, ठीक है, सबसे पतली और सबसे लंबी सुई जो होती है वो आपका होता है सेकेंड। तो ये सेकेंड का सुई होता है। तो घड़ी में जो जो सुई होता है, आप आजकल तो क्या हो रहा है कि हम लोग देखते हैं कि फोन में ही समय देख लेते हैं, कभी घड़ी को भी देखा कीजिए। घड़ी बहुत शानदार चीज है और उसमें अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फोन तो बहुत आम चीज है, सभी के पास हो गए हैं, तो हम लोग घड़ी को छोड़कर फोन में लगे रहते हैं। फोन को थोड़ा छोड़कर घड़ी पे भी ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि 3 सुई होता है, 3 में एक सबसे छोटी होती है वो घंटा का सुई होता है, उससे बड़ी वो मिनट का होता है, सबसे बड़ी होता है सेकंड का सुई। तो इसको जो मापते हैं वो किस गति से मापते हैं, किस गति से घड़ी का जो सुई है वो चलता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो समय होता है ना, समय एक सबका यानी कि सबका जो समय है वो निश्चित है, निश्चित समय में ही एक कदम आगे बढ़ेगा। ये सबसे तेज चलती है, सेकंड का जो सुई है वो सबसे तेज चलती है, उससे स्लो जो है वो मिनट का है, और सबसे स्लो जो इस घड़ी में जो है वो सुई चलती है वो घंटा का सुई चलती है। तो सब एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है। ये जो इसका सुई का जो गति होती है तो वो निश्चित समय में निश्चित दूरी तय किया जाता है। ये तो घड़ी के बारे में। चलिए, तो घड़ी के बारे में तो अब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये घड़ी का जो समय जो है वो किस गति के कारण मापते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि घड़ी का जो समय है वो किस गति के कारण मापते हैं, किस गति की सहायता से मापते हैं। लिखा हूं कि घड़ियों में आवर्ती गति के उपयोग से समय मापना प्रारंभ हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि घड़ियों में किस गति के कारण या किस गति के सहायता से समय मापना प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे कि आवर्ती गति के कारण, आवर्ती गति के उपयोग से समय का मापना प्रारंभ हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आपको याद रहेगा, घड़ी जो देखते हैं तो इसी गति का देन है कि हम लोग घड़ी में समय का मापना, समय देख रहे हैं इसमें, यानी कि आवर्ती गति का ही देन है कि आज हम घड़ी में समय देख रहे हैं। तो आवर्ती गति के कारण समय मापना प्रारंभ हुआ। तो समय, ये जो समय की माप है वो इतना ही जो आपका जो चैप्टर है इसमें दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि समय की माप तो आप जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि समय का मात्रक क्या है। तो समय की मूल इकाई, समय की जो मूल इकाई है वो है सेकेंड, जिसको हम, अगर इसका जो प्रतीक होता है उसको हम कैपिटल एस के नाम से जानते हैं, कैपिटल एस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समय की मूल इकाई क्या है तो वो है सेकेंड। हाँ, इसको अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे हम अलग अलग रूप में इसको प्रयोग करते हैं। जैसे सेकेंड हो गया, सेकेंड के बाद मिनट में भी हम प्रयोग करते हैं, घंटा में भी प्रयोग करते हैं, वर्ष में भी प्रयोग करते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अब जैसे आपका जो उम्र, ठीक है, उम्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये तो नहीं बताइएगा कि मेरा 1 लाख सेकेंड हो चुका है, ठीक है, या 10 करोड़ सेकेंड हो चुका है, ये नहीं बताइएगा ना। वहां पे आप क्या बताते हैं कि मैं 5 वर्ष का हूँ, 10 वर्ष का हूँ, 1 वर्ष का हूँ। आप थोड़ी ना 1 वर्ष का है जो 1 वर्ष का बता रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे कि आप 10 वर्ष के हैं तो क्या बताते हैं वर्ष में। तो हम जहाँ की, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको आने में कितना देरी हो गया या कितना समय लग गया, तो क्या बताते हैं, 20 मिनट लग गया, 1 घंटा लग गया। ये तो नहीं बोलते हैं 5 सेकंड में आ गए, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो देखिए, वो जगह के अनुसार किस जगह पे कौन सा मात्रक लगेगा वो आप खुद से डिसाइड करके बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपका मेन आता है, इस जो टॉपिक में है, मेन है चाल। देखिए, ये जो गति एवं समय जो है ना, वो आपको 9th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, ठीक है, 9वीं में भी काम आएगा और 11वीं में भी काम आएगा। तो देखिए, अब चाल आया। चाल बहुत अच्छी टॉपिक है और ये बहुत आगे भी काम आएगा। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अब चाल की, चलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का औसत चाल कहेंगे या चाल कहेंगे। अगर आपसे चाल की परिभाषा अगर मांगा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं या चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत है, ये यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लिख लीजिएगा,
ठीक है, कि औसत चाल बराबर क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि औसत चाल ये बताइए, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखेंगे तय की गई कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो ये हो गया आपका औसत चाल का फॉर्मूला। इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनता है। वो आपसे पूछा जाए कि गाड़ी 2 घंटा में 120 किलोमीटर अगर दूरी तय करती है तो इसका बताइए कि औसत चाल क्या है। आपको फॉर्मूला पता है कि औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, तय की गई जो अगर हम इसका चाल निकालते हैं तो चाल निकालेंगे तो क्या होगा, तय की गई कुल दूरी कितना है 120 किलोमीटर बट्टा कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। कुल दूरी तय करने में कुल समय कितना लगा है, ये 2 घंटा का लगा है, यानी कि इसका जो मात्रक होगा ये क्या होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा h, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब देखिए ये कर रहा है 2 से 2 एकम 2, 2 छके 12, ठीक है, और ये 0 का 0 आ गया, ठीक है। यानी कि इसका चाल क्या है, ये गाड़ी का जो चाल है वो कितना आया 60 बटा कितना आ गया 60 बटा 1, यानी कि 1 घंटा में वो कितना गाड़ी दूरी तय कर रहा है 60 किलोमीटर। यानी कि गाड़ी का औसत चाल कितना है, वो है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा है कि ये गाड़ी चल रही है। अब मान लेते हैं यही गाड़ी 2 घंटे में मात्र कितना किलोमीटर चल रही है। अब देखते हैं कितना किलोमीटर चल रही है। 2 घंटे में ये गाड़ी अब चली 30 किलोमीटर, ठीक है। या मान लेते हैं कि यही गाड़ी जो है कि ये 2 घंटे में, 2 नहीं, अब इसको समय थोड़ा बढ़ा देते हैं, समय बढ़ा देते हैं, ये 4 घंटा कर देते हैं, चलती है 120 किलोमीटर। समय जो किलोमीटर है उतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 4 घंटे में 120 किलोमीटर यही गाड़ी है, ठीक है। अब इसका क्या किए कि ये जो है स्पीड जो है, स्पीड सेम है लेकिन समय क्या है वो ज्यादा है, यानी कि 120 किलोमीटर जो है, यानी कि आपका दूरी सेम है, समय ज्यादा लग रहा है। तो समय ज्यादा लग रहा है तो इसका चाल क्या होगा, यानी 4 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो वो इसका औसत चाल क्या है। अब 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो इसका औसत चाल क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पहले तो ये हो गया कि कुल दूरी, यानी कि तय की गई कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी कितना है 120 हो गया, ठीक है, बट कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय ये कितना हो गया, तो ये 4 घंटा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना हो गया 4 तिया 12, 3 और ये 0, यानी कि औसत चाल इसका कितना निकला 30 आया, 30 बटा 1, यानी कि 1 घंटा में ये गाड़ी कितना दूरी तय कर रही है 30 किलोमीटर, यानी कि पर आवर जो है 1 घंटा में 30 किलोमीटर, तो 4 घंटा में 120 किलोमीटर चली। तो इस प्रकार से हम औसत चाल निकालते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपके लिए चलिए, तो औसत चाल जो है, औसत चाल निकालना आप सीख गए हैं। अब ये क्या होता है कि ग्राफ के माध्यम से आपकी किताब में दिया है कि ग्राफ के माध्यम से भी समझाएं, ठीक है। मान लेते हैं ये ग्राफ हो गया, ठीक है, इसके माध्यम से जो गाड़ी का स्पीड है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है जहां से गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कोई पॉइंट है जो कि 0 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो समय लग रहा है, ये क्या है आपका समय है, ठीक है, समय है। समय मान लेते हैं यहाँ पे इसका लग गया 2 घंटा लग गया, ठीक है, 2 घंटा हो गया, हो सकता है ये 20 मिनट में भी हो जाए। 2 घंटा हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं इसका 4 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, ठीक है। ये ग्राफ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। 2 घंटा मान लेते हैं कि ये 60 किलोमीटर पहुंच रहा है, ठीक है। 4 घंटा जो है इसके लिए ये इसको लग रहा है 130 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, 130 किलोमीटर पहुंचा। 7 घंटा में ये मान लेते हैं कि 300 किलोमीटर पहुंच रहा है, ठीक है, और 6 घंटा में 300 किलोमीटर पहुंच रहा है, ठीक है। यही 7 घंटा में 400 किलोमीटर पहुंच रहा है। यही 8 घंटा में क्या हो रहा है, गाड़ी जो है 450 किलोमीटर पहुंच रहा है। अब इसका औसत चाल क्या होगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए इसका औसत चाल, ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया है कि जैसे मान लेते हैं कि 2 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है ये गाड़ी, ये 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यही 4 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, तो आप देखेंगे ये 130 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यही गाड़ी जो है जो इसका जो 6 घंटा में जो दूरी तय कर रहा है वो 300 किलोमीटर, और ये गाड़ी 8 घंटे में जो है वो कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है 450। तो इसका औसत चाल क्या है, इसका औसत जो चाल है वो क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि गाड़ी तो चला लेकिन औसत चाल क्या है। तो आप देखिए औसत चाल निकालना मैं आपको बता दिया हूँ कि देखिए औसत चाल जो हम निकालेंगे, तो चाल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कुल दूरी कितना है। तो मान लेते हैं कोई एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसके अलावा जो है वो आप निकाल कर देखेंगे, ठीक है। चलिए एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये 300 जो है 300 किलोमीटर का, चलिए ठीक है, 300 किलोमीटर का ये हो गया। तो ये कुल दूरी यानी कि तय की गई कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर है, और ये तय करने में कुल समय कितना लगा है, ठीक है।
तो तय करने में जो कुल समय है वो कितना लगा हुआ है, 6 घंटा लगा हुआ है। अब इसको काटिए, 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया और एक जीरो हो गया, यानी कि औसत चाल इसका कितना हुआ, 50 किलोमीटर पर घंटा से ये गाड़ी चल रही है। 50 किलोमीटर पर घंटा से चलेगी तो 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, 300 किलोमीटर। तो इसी प्रकार आपके लिए ये HW रहा, ठीक है, कि इसके अलावा ये गाड़ी कितना, जैसे 60 किलोमीटर जो चल रही है तो इसका औसत चाल कितना है, 130 किलोमीटर चल रही है, इसका औसत चाल कितना है। चलिए 130 को मैं यहाँ पे 120 ही कर दूंगा तो इसका औसत चाल कितना है ये आप निकालिएगा। यहाँ पे 100 ये जो है यहाँ पे निकालने में आपको पॉइंट में आ जाएगा इसका उत्तर, इसलिए इसको हम 480 किलोमीटर कर देते हैं। इसका औसत चाल कितना है ये आपको खुद से निकालना है। अगर तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरा जाना कि गति किसे कहते हैं। तो वस्तु के स्थिति, समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया। उसके बाद मंद गति और तीव्र गति किसे कहते हैं। तो मंद गति हम किसे कहते हैं, निश्चित दूरी को तय करने में लंबा समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, मंद गति कहते हैं। जैसे यही ये निश्चित दूरी है और इसको हमको अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से एकदम धीरे धीरे तय कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, मंद गति हो गया। यही निश्चित दूरी है और इसको तय करने में हमें कम समय लगेगा, तो क्या हुआ, ये तीव्र गति है। उसके बाद ये तो हो गया, आपने ये मंद गति और तीव्र गति समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि घड़ी में कौन कौन सा सुई होता है। सबसे लंबी जो पतली सुई होती है वो सेकेंड की होती है, उससे छोटी जो होती है वो मिनट की होती है, सबसे छोटी और मोटी चौड़ी होती है वो होती है घंटे की सुई होती है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि घड़ी में किस गति के कारण, ये घड़ी का जो हम समय देखते हैं वो किस गति के कारण देखते हैं, तो लोलक आवर्ती गति के कारण हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो घड़ी का जो समय है, समय हम किस गति के कारण देख पाते हैं ये आप लोगों ने समझा। फिर समय का जो मात्रक है, मात्रक को जो हम जानते हैं किस चीज से जानते हैं, तो समय का जो मात्रक, मूल मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। इसको हम अलग अलग जगह अलग अलग चीज प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हो गया आपका सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, वर्ष हो गया, तो सभी को हम अलग अलग जगह प्रयोग करते हैं। जैसा हमें प्रयोग के लिए आएगा वैसा हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद आया आपका चाल। तो चाल हम किसे कहते हैं, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इकाई समय क्या क्या हो सकता है, तो देखिए वो जो इकाई समय है, हो सकता है सेकेंड हो सकता है मिनट हो सकता है घंटा हो, तो ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। कहते हैं चाल बराबर हम लोगों ने समझा कि तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में कुल लगा समय, ये चाल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है चाल को हमने ग्राफ के माध्यम से भी समझा कि, और चाल का जो फार्मूला होता है वो निकालना भी हम लोगों ने समझा। तो ये जो उसके बाद जो है वो एक चीज इस चैप्टर में और है कि जैसे बस जो चलती है वो किस गति में चलती है, यानी कि उसमें जो कौन सी गति होती है, यानी कि देखिए जो सीधी रेखा में जो चलती है उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। जैसे कि बस या ट्रेन का जो गति होता है वो क्या होता है, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति होता है, रेखीय गति, यानी कि जो गति, ठीक है। तो बस जो चलती है या ट्रेन जो चलती है तो वो किस गति में चलती है, तो सरल रेखीय गति में चलती है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है, चैप्टर खत्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। जो भी चैप्टर इसमें जो भी टॉपिक बचा है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो प्रश्न उत्तर है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।